इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शंकर, क्या अपडेट मिल रहा है? फरीदाबाद में देखा गया था, ऐसी आशंका, पुलिस पहुंचती है, 2 गुर्गों को भी पकड़ती है, तो इससे उस आशंका को भी बल मिलता है, लेकिन वहां से भाग निकला। कहां हो सकता है, कहां तक भाग सकता है ये? देखिए, इतना तो स्पष्ट है कि विकास दुबे अभी भी दिल्ली एनसीआर में छुपा हुआ हो सकता है। और इस मामले पर न्यूज 18 लगातार सबसे पहले आपको बताया था कि दिल्ली एनसीआर में छुपा हो सकता है। और दिल्ली एनसीआर में क्यों छुपा हुआ हो सकता है, इसकी भी वजह बताई गई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि दिल्ली सबसे मुफीद जगह है, सबसे वो ऐसा जगह है जहां पर आराम से सरेंडर किया जा सकता है। इसके लिए यहाँ पर उसके जो गुर्गे हैं लगातार पिछले 4 दिनों से यहाँ पर फील्डिंग कर रहे हैं और कई वकीलों के साथ संपर्क में करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे कि उन्हें कानूनी सलाह मिल पाए और कानूनी सलाह के बाद उसे सरेंडर कराया जा सके। लेकिन यहाँ के वकील जो है साफ तौर पर शुरुआती तौर पर मना कर दिए, क्योंकि वकीलों का कहना था, जो उनके गुर्गों को बताया गया, कि इस मामले में अभी तक राजधानी दिल्ली में कोई भी यहाँ पर केस रजिस्टर्ड विकास दुबे के खिलाफ नहीं है, लिहाजा यहाँ पर सरेंडर करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस मामले पर जब वो फरीदाबाद में देखे जाने की बात आई, कल दोपहर का मामला है, उसके बाद कल जिस तरह से वहां पर उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची, हरियाणा पुलिस पहुंची, शंकर, लेकिन ये भी हैरानी की बात है, शंकर, ये भी हैरानी की बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिस की 100 टीमें, एसटीएफ की टीम दूसरे राज्यों की पुलिस के साथ भी संपर्क में है, हरियाणा, दिल्ली की पुलिस के साथ संपर्क में यूपी पुलिस, और अलग अलग राज्यों में भी जाल बिछा दी गई है। बावजूद इसके विकास को पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा है, बड़ी चुनौती लगातार पेश कर रहा है वो। कल देर रात तक मैं कई पुलिस अधिकारियों के संपर्क में था, और कल जब फरीदाबाद में इस मामले पर ऑपरेशन चल रहा था, तो वहां पर पता चला कि विकास दुबे मोटरसाइकिल का भी प्रयोग कर रहा है, यानी कि बाइक का प्रयोग करते हुए आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा था। मोटरसाइकिल का प्रयोग क्यों हो रहा है वो मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मोटरसाइकिल का प्रयोग इसलिए किया जा रहा था कि जिससे कि एक गली या मोहल्ले या कहीं आने जाने में कोई भी बहुत ज्यादा चेकिंग नहीं होती है, उस जगह पे आपको मॉनिटर करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर लेकिन वही आप कार से जा रहे हैं, किसी आलीशान कार से जा रहे हैं, तो ठीक है, वो मुमकिन कोशिश कर रहा है कि वो पुलिस की नजर से बच सके, खुद को छिपा सके, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या अब भी पुलिस के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो उसकी मदद कर रहे हैं? क्या यह मुमकिन है? क्या हर जगह पर उसके इतने लोग फैले हुए हैं, दिल्ली, हरियाणा, कि सभी उसकी मदद कर रहे हैं? देखिए, वही फिलहाल तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पुलिस की अभी भी टीम, क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों और पुलिस के जवानों के कार्रवाई की गई, और खासकर उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो विकास दुबे के इर्द गिर्द जो गुर्गे हैं उसके संपर्क में थे, अभी तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अब विकास दुबे ने बड़ा ही एक स्ट्रेटेजी तैयार किया कि किस तरह से भागना है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि जब उत्तर प्रदेश से वो भाग रहा था, तो वो भागने से पहले उसने क्या किया, अपना जो मोबाइल जो है जिससे वो लगातार बातचीत कर रहा था, उस मोबाइल को एक गाड़ी में रखवाया और उसके बाद उसे नेपाल बॉर्डर की ओर उसे रवाना करवा दिया गया था। यानी कि एक फिल्मी स्टाइल में अपने मोबाइल को रवाना करवाया जाता है, जिससे कि पुलिस की टीम उसको तलाशने के लिए उत्तर प्रदेश से नेपाल की ओर मूव करती है, लेकिन वो वहां से निकल करके दिल्ली एनसीआर के इलाकों में आके छुप जाता है। तो कहीं न कहीं एक तरह से उस मामले में कहा जा सकता है कि एक सोची समझी साजिश जो है विकास दुबे की, वो यहाँ पे काम कर रही है। और जिस तरह से अब ये इनपुट्स मिल रहे हैं कि बाइक पे बैठ करके वो उसके बाद कहीं से एक स्थान से दूसरे जगह मूव कर रहा है, कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा एक बड़ी साजिश कही जा सकती है, क्योंकि बाइक सवार युवकों को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और लेकिन वो कौन सी बाइक है, उत्तर प्रदेश की बाइक का इस्तेमाल कर रहा है, राजधानी दिल्ली की कर रहा है, या फरीदाबाद की हरियाणा का बाइक का प्रयोग कर रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस मामले पर कल देर रात तक जिस तरह से पुलिस की टीम